क्लास नाइन्थ के टाइप 3 मेंसुरेशन क्यूब एंड क्यूबाइड के अंतर्गत मेंसुरेशन चैप्टर के अंतर्गत टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन है कि 15 बाई 12 बाई 6 माप का एक घनाभ है, उससे कितना 3 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बनाए जा सकने वाले घन निकालने के लिए बड़े घन के आयतन में छोटा सा जो घन बना रहे हैं भाग दे देंगे। तो बड़े घन का आयतन कैसे निकलेगा, 15 बाई 12 बाई 6 और अपोन में छोटे घन का आयतन भुजा क्यूब होता है तो 3 का क्यूब। इस तरह से 40 घन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे। क्वेश्चन ई है कि 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तीन घन है, उससे एक बड़ा घन बनाया जाता है और उसका किनारा मालूम करना है आपको। तो हम क्या करेंगे कि जब किसी ठोस आकृति को बिगाड़कर पुनः बनाते हैं उसी मटेरियल से, तो उनका मटेरियल का आयतन बराबर हो जाएगा, यानी छोटे घन का आयतन का योग और बड़ा घन का आयतन के बराबर कर देंगे। छोटे घन पे 5 क्यूब हो गया क्योंकि 5 सेंटीमीटर किनारा था, तो 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब बराबर बड़ा घन का आयतन ए क्यूब। ए को मानना पड़ेगा कि बड़े घन की किनारा ए है, तो ए क्यूब कर दिए। यहाँ से 5 का 3 बार क्यूब करेंगे, 3 में गुणा नहीं 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 125। 4 का करेंगे तो 64 और 3 का करेंगे तो 27 और यहाँ पर ए क्यूब हो गया। इसको हल करेंगे 125 64 और 27 जोड़ेंगे तो 210 आएगा और ए क्यूब रूट निकालेंगे तो 6 का है, यानी 6 सेंटीमीटर। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पर टाइप 4 का क्वेश्चन ए है कि 2 घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है और उसको जोड़ा गया है, जोड़ के एक नए ठोस आकृति बनाया गया है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जब दो घन को जोड़ करके नया ठोस बनाया गया है तो उसकी लंबाई दोगुना हो जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगी, तो वो घनाभ बन गया। तो जोड़ने पर नया घनाभ की लंबाई 7 + 7 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। नए बने ठोस का घनाभ की लंबाई पूछा है तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। टाइप 4 का बी 9 सेंटीमीटर किनारा वाला 2 घन है, इसको जोड़ के नया घनाभ बनाया गया है, नया ठोस आकृति बनाया गया है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम 9 जोड़ के लंबाई कर देंगे 18, चौड़ाई 9 ही होगा, ऊंचाई यानी 2 डाइस को जोड़ेंगे जिसको लिडो और उसके साथ होता है, उसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 होता है। तो इस तरह से चौड़ाई 9, ऊंचाई भी 9 होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घनाभ का टीएस से टोटल सरफेस से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL होता है। 2 × L का मतलब 18 इंटू ये डॉट मतलब गुणा है, गुणे 9, B का मतलब 9, H का मतलब 9 + H 9 L 18। हल करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। यहाँ देखेंगे टाइप 4 का सी नंबर क्वेश्चन है कि 64 सेंटीमीटर क्यूब वाला 2 घन है जिसकी प्रत्येक का आयतन 64 है। तो इनको जोड़ने संलग्न फलकों को जोड़ करके एक जो नया घनाभ बनाया गया है उसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले घन का आयतन 64 है, बगल में दूसरा घन का आयतन इस तरह दूसरा लिखा है, दूसरा घन का आयतन 64 ही है। इसको A1 और A2 मान लिए हम। यहाँ पर A2 रहेगा। यहाँ पर भुजा 64 जो होगा कैसे आया होगा, वो A क्यूब से आया होगा, A1 का क्यूब से आया होगा 64। तो इसको 64 को हम इस क्यूब को हम उधर भेजे हैं तो क्यूब रूट हो जाएगा, ये 3 अंडर रूट में है तो 64 4 का घनमूल होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसी तरह से देखेंगे, दूसरा घन का आयतन 64 है तो A2 का क्यूब तो 64, तो A2 बराबर हो जाएगा 4 ही होगा। तो A1 भी 4, A2 भी 4, A1 A2 किनारा है तो वहाँ पे 4 + 4 8 हो जाएगा। नए ठोस का लंबाई 8 होगा, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4 होगा। नए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 × LB + BH + HL से बैठा देंगे इसको।